गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज जीके ओरल में हम ग्रेट पर्सनालिटीज और उनके स्लोगन्स को याद करेंगे कि कौन से महान नेता ने कौन सा नारा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक पर दो कॉलम्स बने हैं, एक है पर्सनालिटीज का और दूसरा है स्लोगन का। यहाँ पर लिखे हैं ग्रेट पर्सनालिटीज के नाम, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा, और यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए या बोले गए स्लोगन्स लिखे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इनके स्लोगन्स को लर्न करते हैं। फर्स्ट हमारे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का एक नारा है, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने कई अपने स्लोगन्स दिए हैं, उनमें से एक स्लोगन है करो या मरो। तो महात्मा गांधी जी के स्लोगन कौन सा है? करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री, दूसरी पर्सनालिटी कौन सी है हमारी? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। मतलब जवान मतलब सैनिक की भी जय हो और किसान मतलब फार्मर की भी जय हो, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा कौन सा है? जय जवान जय किसान। अगला है भगत सिंह। अगली पर्सनालिटी का नाम क्या है? भगत सिंह, जिन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? इनकलाब जिंदाबाद। द नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कई नारे दिए हैं, जिनमें से एक नारा है जय हिंद, मतलब हिंदुस्तान की जय हो। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? जय हिंद। स्लोगन को हिंदी में हम नारा बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। देन मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है ये? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने नारा दिया है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही हमेशा जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है। तो मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? सत्यमेव जयते। फिर से बोलिए, सत्यमेव जयते जो नारा है वो किसने दिया है? मदन मोहन मालवीय। अब एक बार हम इनको रिपीट कर लें। महात्मा गांधी करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा कौन सा दिया है? आराम हराम है। क्योंकि उन्हें खुद को आराम करना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया आराम हराम है, कि आराम करना अच्छी बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? आराम हराम है। नेक्स्ट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा कौन सा है? वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रगीत भी है। और इन्होंने इसी टाइटल पर एक पोयम भी लिखी है, जो आनंद मठ, जो आपने किताब का नाम पढ़ा है आनंद मठ, उस किताब में इस कविता को लिखा गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नारा दिया है वो कौन सा है? वंदे मातरम। द नेक्स्ट वन इज बाल गंगाधर तिलक। अगला कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने नारा दिया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब हमारा जो राज है, हमारा जो देश है, उसको आज़ाद कराना या आज़ाद भारत में रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म से ही मैं इस चीज़ का हकदार हूँ कि मेरा भारत आज़ाद रहे और मैं आज़ाद भारत में रहूँ। तो बाल गंगाधर तिलक का नारा कौन सा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस जी का दूसरा नारा कौन सा है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी देशवासियों से ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे खून दो। अब खून बॉटल में भर के नहीं देना है। खून देने का मतलब है अपने देश के लिए लड़ाई करो और ज़रूरत पड़े तो शहीद हो जाओ। अगर तुम मुझे ऐसे खून दोगे तो मैं तुमको आज़ादी ज़रूर दिलवाऊंगा। तो सुभाष चंद्र जी का जो नारा है दूसरा, वो कौन सा है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनका नारा कौन सा है? साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय जी ने जो नारा दिया है वो कौन सा है? साइमन वापस जाओ। तो चलिए हम जो नेक्स्ट 5 हमारे पर्सनालिटीज और स्लोगन्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम,
बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लाला लाजपत राय, साइमन वापस जाओ। द नेक्स्ट इज विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनका नारा कौन सा है? उठो जागो तब तक मत रुको जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमें तब तक जागना है, तब तक चलना है। तब तक चलने का मतलब क्या है? तब तक प्रयास करने हैं जब तक जो उद्देश्य हमारा है वो हमको ना मिल जाए, हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का दूसरा नारा क्या है? सत्य भगवान है और भगवान सत्य है। मतलब सत्य में ही भगवान छिपे हुए हैं और भगवान के अंदर ही सत्य छिपा हुआ है। दोनों एक साथ चलते हैं। अगर सत्य बोलेंगे तो भगवान मिलेंगे और अगर भगवान की राह पर चलेंगे तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे। तो महात्मा गांधी जी का दूसरा नारा कौन सा है? सत्य भगवान है और भगवान सत्य है। इंदिरा गांधी, इनका नारा क्या है? कड़ी मेहनत का पर्याय नहीं। मतलब कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत करके ही हमको तरक्की मिल सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। परिश्रम करने से ही हमें सफलता हासिल होगी। सफलता पाने के लिए हम सोचें कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगला है विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे। आपने इनको देखा है, फोटो दिखाई थी मैंने। इनका नारा है जय जगत। क्या है इनका नारा? जय जगत। अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये अब हमारे बीच नहीं हैं। और इनका नारा क्या था? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, इन्होंने उस नारे को ही विकसित किया और इन्होंने जय विज्ञान लगा दिया। क्योंकि आज के युग में जो समय में हम जी रहे हैं, उसमें सैनिक, किसान और विज्ञान, इन तीनों के बिना जीवन मुमकिन नहीं है। जवान हमारी बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, किसान हमारे लिए अन्न और अनाज उगाते हैं और विज्ञान से ही हमारी तरक्की मुमकिन है। तो चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। विवेकानंद, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। महात्मा गांधी, सत्य भगवान है और भगवान सत्य है। इंदिरा गांधी, कड़ी मेहनत का पर्याय नहीं। विनोबा भावे, जय जगत। अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो आपको ये सारे जो स्लोगन्स हैं पर्सनालिटी नेम्स के साथ आपको लर्न करने हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्लोगन आपको अपनी नोटबुक्स पर नहीं लिखने। ओके, गुड बाय।